प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधाकर और मेरा टॉपिक है कि क्या आप उस जगह पर जाना चाहते हैं जिस जगह पर आप पहले कभी नहीं गए, और उन चीज़ों को देखना चाहते हैं जो आपने और मैंने पहले कभी नहीं देखी। जी हाँ, हमारा खुदावंद हमें उस जगह पर ले जाना चाहता है जहाँ पर हम पहले कभी गुजरे नहीं, कभी गए नहीं। और जब हम पलूस रसूल के लेटर में से पढ़ते हैं, मैं माफ़ी चाहूँगी, मुझे वो वर्स याद नहीं, लेकिन वहाँ पर लिखा है, पलूस रसूल लिखते हैं कि खुदावंद ने अपने लोगों के लिए ऐसी नेमतें, ऐसी बरकतें रख छोड़ी हैं कि वो हमने सोची भी नहीं। अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए से खुदावंद ने ऐसी नेमतें हमारे लिए रखी हैं कि हमने सोचा भी नहीं होगा। और इसी तरह जब हम यशवा उसका 3 बाब और उसकी 3 और 4 वर्ड्स में पढ़ते हैं तो लिखा है कि और उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि जब तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक को देखो और काहिन और लावी उसे उठाए हुए हों तो तुम अपनी जगह से उठकर उसके पीछे पीछे चलना, लेकिन तुम्हारे और इसके दरमियान पैमाइश करके करीब 2000 हाथ का फासला रहे। इसके नज़दीक ना जाना ताकि तुमको मालूम हो कि किस रास्ते तुमको चलना है, क्योंकि तुम अब तक इस राह कभी नहीं गुजरे। आमीन। यशवा के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो ईमान का रूह रखे ताकि बनी इसराइल कौम को बियाबान से निकाल कर मुल्क कनान में जो वादा की सरजमीन थी वहाँ तक ले जाने के लिए उनकी रहनुमाई की। यशवा के लिए ज़रूरी था कि वो ईमान का रूह रखे, और था भी। लोगों को हुक्म दिया गया कि अपनी जगहों से उठ खड़े हों और खुदावंद के अहद के संदूक पर निगाहें लगाए रखें और एक महसूस फासला रखते हुए अहद के संदूक के पीछे पीछे चलें। और वो नए इलाका में जो है वो दाखिल हो रहे थे। मैं इसराइलियों की बात कर रही हूँ। इस रास्ते से वो पहले कभी नहीं गुजरे थे और ऐसा लगता था कि उस वक्त खुदावंद ने 2000 क्यूबिट तक एक ही वक्त रहनुमाई की हो सब लोगों की। अगर खुदा हमें पहले से ही तमाम बातें हमें बता दे तो फिर हमें ईमान से कभी भी जो है वो चलना ना पड़ेगा। ईमान अनदेखी चीज़ों का नाम है। हमने अनदेखी चीज़ों पर हम ईमान रखते हैं, और ईमान का रूह वो बुनियादी रूह है जो अनदेखे नतायज से कभी घबराता नहीं। और इसी तरह खुदा हमें नए इलाकों में ले जाना चाहता है। खुदावंद हमें उस जगह ले जाना चाहता है जहां हम पहले कभी नहीं गए। खुदावंद हमें वो चीज़ें दिखाना चाहता है जो हमने पहले कभी नहीं देखी। खुदावंद हमारे लिए बड़े बड़े ख्यालात रखता है। हमारी सोच, हमारे ख्याल से बढ़कर जो है खुदावंद हमारे लिए काम करता है। खुदावंद ने हमारे लिए ऐसी चीज़ें रखी जो हमने पहले कभी देखी नहीं। ये ईमान का रूह वो बानी रूह है जो अनदेखी नामालूम चीज़ों और हालात से खौफ ज़दा नहीं होता। ईमान का रूह आपको किनारे से जो है वो धकेल ले जाएगा, और जब हम गहरे में जाते जाएंगे तो हम पर और अनॉइंटिंग आती जाएगी। ईमान का रूह और हमें जो है पाक रूह हमें गहरे में लेता जाएगा, और हम ढेरों ढेर बरकतें अपने ईमान के वसीला से पाते जाएंगे। उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर खुदा हमें लेकर जाना चाहता है। वो चीज़ें हम देखेंगे जो खुदा हमें दिखाना चाहता है जो पहले हमने नहीं देखी। उन इलाकों में जाएंगे जहां पर हम पहले कभी नहीं गए, कभी सुना नहीं, कभी नाम नहीं सुना। और इसी तरह जब हम लूका 5वां बाब और उसकी 4 और 5वीं वर्स में पढ़ते हैं तो जब वो जाल डालते हैं तो खुदावंद उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम जाल डालो। तो वो उस वक्त क्या करते हैं? वो खुदावंद की बात मानते हैं और यकीन से जाल डालते हैं। और जब वो जाल डालते हैं तो जाल फटे जाते हैं मछलियों से। ईमान से वो जो है वो खुदावंद की बात का ईमान रखते हैं, यकीन करते हैं और खुदावंद के कहने के मुताबिक वो जाल डालते हैं। इसी तरह हमें भी यकीन रखने की ज़रूरत है, और खुदावंद आपको और मुझे उन जगहों पर लेकर जाना चाहता है जहाँ पर हम पहले कभी नहीं गए। वो चीज़ें देना चाहता है जो हमने कभी सोची नहीं, जो हमने कभी देखी नहीं। तो खुदावंद आपको और मुझे
ان ساری چیزوں کو ریسیو کرنے کا فضل بخشے، برکت دے. تھینک یو فار واچنگ. گاڈ بلیس یو آل.